चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंचता है, और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह सुबह 9 बजे कार्यालय पहुंचता है। उसे किस गति से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह करेक्ट 10 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाए, ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा है कि भाई कोई फिक्स पॉइंट था, इस पॉइंट से ना एक पर्सन निकलता है सुबह वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो अपने ऑफिस पहुंचना था उसे 10 बजे, बट वो पहुंचता है कितने बजे? 11 बजे। मतलब पहुंचना कितने 10 बजे था, वो पहुंचता कितना 11 बजे। कहता है यदि वो अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वो अपने ऑफिस जो पहुंचता है वो 9 बजे पहुंचता है। एग्जामिनर कह रहा है कि 9 बजे पहुंचता है, वो 9 बजे पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का वो कितने का आ रहा है? 2 घंटे का आ रहा है। एग्जामिनर ने मुझे स्पीड दी है पहले 8 और दी हुई है बाद में कितनी? 12। तो अगर मेरे पास में स्पीड का रेशो है तो ये 8 किलोमीटर पर आवर है और ये मेरे पास में 12 किलोमीटर पर आवर है। ये मेरे पास में एग्जामिनर ने स्पीड दे रखी है। अगर इन दोनों का मैं अगर एलसीएम निकालूं तो मेरे पास में कितना आएगा? 24 आएगा टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस जब 24 है तो 8 की स्पीड से क्रॉस करेगा तो 8 या 24 यानी कि 3 घंटे में इसे क्रॉस कर लेगा, और अगर 12 की स्पीड से करेगा तो ये 2 घंटे में कर लेगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने में 1 मिल रहा है, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? 11 से 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को तो पहले आपको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। तो ये 1 घंटा नहीं, इनके बीच में डिफरेंस है 2 का, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 12 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो उसे कितने लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे, और जब 8 किलोमीटर की जाएगा तो उसे लगेंगे 6 घंटे। और अगर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास आ जाएगा वो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि यहां से मुझे मिल गया कि भाई जो टोटल डिस्टेंस है घर से उसके ऑफिस तक का वो टोटल कितना है? 48 किलोमीटर है। अब देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि अगर वो 8 की स्पीड से आता है तो वो 6 घंटे लेता है, 6 घंटे लेता है और पहुंचता कितने बजे? आपके 11 बजे। और अगर 12 की स्पीड जाता है तो पहुंचता कितने हैं आपके आपके पहुंचता कितने बजे? आपके 9 बजे। या तो आप इसमें 1 घंटा बढ़ा दीजिए क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 या 10 बजे पहुंचेगा, या इसमें से आप घटा दीजिए। तो यानी कि सिंपल सी बात है, या तो मैं इसमें से 1 घंटा कम कर दूं 5 बजे, सॉरी 5 घंटे, या फिर मैं इसमें 1 घंटा आपका जोड़ दूं यानी कि 5 घंटे। यानी कि वो अगर अपनी स्पीड को चेंज करके ऑफिस जाएगा तो उसे 10 बजे पहुंचने में जो टोटल टाइम लगेगा वो टोटल जो टाइम लगेगा वो 5 घंटे लगेगा। यानी कि ऑफिस राइट टाइम पे जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेगा। टोटल डिस्टेंस कितना मेरा? 48 है। टाइम कितना मेरे पास? 5 है। तो इस 5 को अगर मैं 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और एक 9, यानी कि 9.6 मेरे पास क्या आ जाएगा आपका? किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर वो इस रफ्तार से जाता है अपने ऑफिस तो वो राइट टाइम 10 बजे करेक्ट पहुंच जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई एक व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो अपने ऑफिस उसे 10 बजे पहुंचना था, पहुंचता वो 11 बजे है। कहता है यदि स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उसे पहुंचना 10 बजे था, बट वो 10 बजे से 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो मैंने क्या देखा कि भैया इनकी स्पीड मेरे को दे रखी थी 8 और 12, दोनों का एलसीएम लिया तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 24। अगर टोटल डिस्टेंस 24 है तो इस 24 को ये 8 की स्पीड से 3 घंटे में क्रॉस करेगा, और ये कितने में करेगा आपका? 2 घंटे में करेगा। तो बट जब मैंने यहाँ पर देखा टाइम का डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 2 घंटे का, क्योंकि 9 से 11 यानी 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। बट यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना? 1 आ रहा है। तो ये डिफरेंस तो मुझे पहले बराबर करना पड़ेगा, इस एक को 2 बनाना पड़ेगा, जिससे से मल्टीप्लाई करो उससे इसके टाइम को मल्टीप्लाई कर दो और उसके टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एक्चुअल में डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 48 किलोमीटर का है। और जो टाइम लेता है, अब जब वो 8 किलोमीटर की स्पीड से ऑफिस जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, और 12 से जाएगा तो 4 घंटे लग जाएगा। यानी कि अगर 12 से जाएगा तो उसे कितना? 4 घंटे से जाएगा तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। या तो इसमें 1 घंटा आप जोड़ दीजिए या इसमें आप 1 घंटा कम कर दीजिए। तो इसमें क्या किया? 1 घंटा मैंने इसमें कम कर दिया तो 5 किलोमीटर पर 5 घंटे आ गया।
तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। सॉल्व किया तो 9.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर वो जाता है तो वो अपने राइट टाइम पे पहुंचता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।